अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। आइए। श्री गुरु जी के यहाँ पत्र आया। गुरु जी ने पत्र पढ़ा और कहा, राम जी बैठे थे तो राम जी ने पूछा, गुरु जी ये चिट्ठी संदेश कहाँ से आया है? बोले, कहा कि एक यज्ञ और है, वहां से निमंत्रण आया है, क्या तुम चलोगे? तभी तुरंत लक्ष्मण जी ने थोड़ी टेढ़ी निगाह करके राम जी को देखा। बोले, महाराज ये महाराज तो बाबा हैं, मोडो है, ये यज्ञ करते रहेंगे क्या? हम लोग इनके यज्ञ की रक्षा करते रहेंगे क्या? हमें अपना घर बार भी देखना है। बोले, कहां से आया है? बोले, ये संदेश जो है जनकपुर से आया है, वहां धनुष यज्ञ का मेला लगाया गया। धनुष यज्ञ है, सीता स्वयंवर के लिए हमें निमंत्रण दिया है, राम तुम भी चलो। और उनका तो यही है कि भली नाथ। श्री राम जी जब भी गुरु जी कुछ कहते तो एक ही बात था, भली नाथ, जो आप कहें वो ठीक गुरु जी, चलिए। श्री ठाकुर जी महाराज राम जी जो हैं गुरु जी के साथ चलते हैं और चलते चलते जा रहे थे। आप कथा प्रसंग को जानते हैं। और चलते चलते महाराज एक आश्रम आया है, जहां सुनसान पड़ा हुई व्यवस्था देखकर श्री राम जी ने पूछा कि महाराज ये आश्रम बड़ा तपस्वी लगता है, लेकिन आज एकांत है, और इस शिला को देखकर ऐसा लगता है कि कोई बैठा है, कुछ तो कहानी इसकी होगी। तो श्री गुरु जी महाराज ने सारी कथा सुनाई कि ये शिला और कोई नहीं कि गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, कि गौतम की नारी श्राप के वशभूत होकर जो है, और आपकी कृपा चाहिए, कृपा रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की रज चाहती है। श्री राम जी ने अपने चरण जो है जैसे शिला से छुआया, और श्री जो पाषाण था वो नारी रूप में हुई, और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वहां से विदा लेकर गए। श्री राम जी आगे चले हैं, गंगा का स्नान किया, और गंगा स्नान करके आगे पहुंचे, और आगे जाते जाते अयोध्या से चलते हुए श्री राम जी पहुंच गए कहाँ? जनकपुर, मिथिला में। और मिथिला में जब पहुंचे तो वहां का आनंद और वैभव देखकर गुरु जी महाराज राम जी भी आश्चर्य करने लगे। देखी एक सुंदर अमराई, अमराई यानी आम का बगीचा देखा। तो गुरु जी ने कहा कि राम जी यहीं विश्राम कर ले। तो राम जी का एक ही शब्द, भली ना, ठीक है यहीं रुक जाते हैं। श्री राम जी ने वहां विश्राम किया। जनक जी महाराज को खबर लगी कि महाराज गुरु महाराज आए हैं, अपने पूरे समाज के साथ आकर गुरु जी की वंदना करी, गुरु जी की सेवा करी। और राम लक्ष्मण को देखकर श्री जनक जी महाराज भी अपने मोह को भूख हो गए। इतने सुंदर श्री राम लक्ष्मण जी देखकर कहने लगे, महाराज ये कौन है? बार बार जनक जी यही पूछते हैं कि ये कौन है, लेकिन गुरु जी मौन है, गुरु जी कुछ बोलते नहीं। तो बार बार कहने पर कहा कि ये दो दशरथ के ढोड़ा, ये दोनों दशरथ राजकुमार हैं। आपके साथ क्या कर रहे हैं? बोले, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। तो क्या आपके यज्ञ की रक्षा हो गई? तो गुरुजी व्यंग करते हुए कहते हैं, यज्ञ तो तुम्हारे यहाँ पर भी है, देख लेना कि पूरा होता है कि नहीं होता है। और जैसे ही दशरथ जनक जी महाराज ने दर्शन किए, और ऐसा दर्शन करके पूरे मिथिला में हल्ला फैल गया कि भाई इतने दो सुंदर राजकुमार आए हैं, जिसकी महिमा, जिसके गान व्याख्या शब्दों में नहीं, एक दूसरे से चर्चा करते 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 पूरी
बात फैल गई। लक्ष्मण जी के मन में आया कि क्यों ना भाई ये नगर घूम के आ जाए, लेकिन जाए कैसे, छोटा है कह नहीं सकता। तो श्री लक्ष्मण जी की बात राम जी जान गए। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये लक्ष्मण के मन में है कि थोड़ा मिथिला नगरी घूम कर आए। बोले जरूर, बच्चा है, आया है, देखना घूमना चाहिए। तो एक काम करता हूं कि मैं किसी को बुलाकर जो है लक्ष्मण को भेज देता हूं। राम जी बोले आप कहें तो मैं घुमा लाऊं, आप कहें तो मैं घुमा के ले आऊं। तो तुरंत गुरुजी ने पूछा आप कैसे घुमा सकते हो? भाई आप किसी नगर को घुमा तब सकोगे जब आपने पहले से घूम रखा होगा। तो श्री गुरुजी ने कहा कि आप राम जी आप पहले कभी आए? बोले नहीं। फिर आप कैसे घुमाओगे कि दाएं जाना कि बाएं जाना है? ओह महाराज, मैंने कहा ये बच्चा है ना, कहीं खो ना जाए। बोले ये बच्चा जिसने हमारे यज्ञ की रक्षा करी वो कोई बालक है? श्री गुरुजी कहने लगे मैं जानता हूं कि राम तुम बिना लक्ष्मण के 1 मिनट भी रह नहीं सकते हो, और तुम क्यों जाना चाहते हो ये भी पता है। गुरु की आज्ञा पाई और दोनों गए। और जब घूमने चले महाराज, पूरी मिथिला दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य मान रही, अपने आप के प्रसाद के भाग्य की व्याख्या करती है कि वाह ना जाने कौन सा पुण्य था कि आज इनके दर्शन हो रहे। सखियां ऊपर अटारियों से पुष्प फेंकते हुए दर्शन कर रही है, बात करते हुए दर्शन करते हुए, कहा आपस में बात कर रही है, लेकिन राम मर्यादित ऐसे ऊपर तो देख नहीं सकते, ऊपर देख नहीं सकते, तो मर्यादा निभाते हुए तो आपस में बात करते, सुनो ये जो है ना सामले सामले, बोले यही राम है। बोले ये जो छोटे हैं ना इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी कह रहे भैया यहाँ हमको कौन जानता है, और हमारी तो जाने दो। बोले तो हमारे बाप को भी जानते। बोले ये दशरथ के पुत्र हैं। और महाराज बड़ी बातें करते हुए जा रहे, लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने मन ही मन से कहा भैया जी एक बार मैं पीछे मुड़ के देख लूं क्या, इतनी हमारी बात करने वाला है कौन? तो राम जी की थोड़ी सी आज्ञा पाई तो ऊपर उठाकर मुख देखा, और जैसे ही देखा तो पुष्प बिखेरते हुए पुष्पों से उनका अभिनंदन किया, और मानो पुष्प बिखेरते हुए कह रहे हैं कि जिनको आप गलियों में ढूंढ रहे हो, जिनको आप गलियों में ढूंढ रहे हो वो गलियों में मिलने वाली नहीं है। अगर उनका दर्शन करना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा कि मानो पुष्प फेंक कर बता रहे हैं कि पुष्प वाटिका में आ जाना। एक कहती है कि अगर एक बार जनक जी महाराज इनको देख लेते तो शायद जनक जी अपना संकल्प त्याग देते। कौन सा संकल्प? कि उन्होंने कहा कि जो धनुष उठाएगा उसके साथ में जानकी का स्वयंवर कर दूंगा। अगर एक बार इनको देख लेते तो शायद ये विचार त्याग देते। एक बोली जनक जी ने देख भी लिया, मिल भी लिया, लेकिन विचार को नहीं त्यागा। लेकिन सखिया कहती है कि अगर जानकी के लिए कोई वर है तो यही वर है। लेकिन अब क्या करे, विधि का विधान जो है। समय आया प्रातः काल, श्री ठाकुर जी महाराज उठते हैं, गुरु की संध्या बंदन का समय जान कर गए। कहाँ? पुष्प वाटिका में गए। और पुष्प वाटिका में जाकर जो है पहले तो माली से संवाद हुआ। माली से संवाद होने के बाद माली ने तो आज्ञा दे दी कि महाराज फूल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। संवाद करके जो है दे दिया प्यारे। और